जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो रेलवे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही तेज़ी से पूछा जाता है और बहुत ही रेयर कंडीशन में यह प्रश्न आता है। अगर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न चाहिए तो मेरे फिजिक्स मस्ती चैनल पर बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। हमने इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और उसके उदाहरण को बताया है। अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर के देख लीजिए। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे रामबाण जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़िएगा, तभी आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का जो है मार्क्स रेडी होगा। तो चलिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर एक टॉपिक थर्ड लॉ ऑफ मोशन का महत्वपूर्ण है। देखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के गति के तीसरे नियम। इसको मौखिक रूप में समझते हैं। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के तीसरे गति का नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम या न्यूटन के गति के तीसरे नियम। ठीक है जी। इस टॉपिक को एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक के लास्ट में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स बताने। तो देखिए, यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ये तीसरा नियम कहता क्या है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, देखिए जैसे हम गाड़ी को ढकेलते हैं तो बल लगता है, तो ये न्यूटन के गति का कहता है कि जब हम किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाते हैं तो दूसरा वस्तु भी तात्क्षणिक बल लगाता है, यानी तुरंत ही बल लगाता है। आप तुरंत बल लगाई, लेकिन एकर बात अलग हो जाई। कैसे जानिए? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो दूसरा वस्तु तात्क्षणिक तुरंत बल लगाता है, लेकिन इसका दिशा अलग अलग होता है। कैसे जानिए? अब मान लीजिए कि यह टेबल है, इस टेबल पर हमने बल लगाया इधर से, लेकिन ये भी बल लगा रहा है इधर से। चलिए टेबल वाला मत समझिए, स्प्रिंग समझिए। स्प्रिंग आप लोगों को बात बुझा रहा? ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्या करते हैं, इस पर हम बॉल लगाते हैं, बॉल लगा के खूब जोर से दाबते हैं, और छोड़ने के बाद से तुरंत ही अपने अवस्था में आ जाता है। यानी तात्क्षणिक बल लगाता है, लेकिन दिशा विपरीत होता है। हम इधर से बल लगाते हैं, लेकिन ये इधर से बल लगाता है। तो ध्यान से एक बार सुनिए। अगर किसी वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाता है, जिसका दिशा पहले वस्तु के दिशा से विपरीत होता है। तो इसे न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहा जाता है। बात बुझाया? आई तीसरे नियम के
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जानिए। बल सदैव युग्म रूप में होता है, लिख भी दे रहा हूं। बल सदैव युग्म रूप में होता है। बल सदैव युग्म रूप में होता है। बल का क्रिया तथा प्रतिक्रिया, बल का क्रिया तथा प्रतिक्रिया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगता है। बात बुझ रहे हैं? देखिए तीसरा नियम कहता है कि छूने से 440 वोल्ट लग जाएगा। बात बुझ रहा है ना? छुइएगा 440 वोल्ट लगेगा, यानी आप जैसे छुइएगा तुरंत ही तात्क्षणिक बल लगेगा। तात्क्षणिक बल के बारे में पिछले वीडियो में बताया है, जाकर के देख लीजिएगा। अगर 3 नंबर कहता है एक ही वस्तु पर लगे बल क्रिया तथा प्रतिक्रिया का जोड़ नहीं होता है। लिख लीजिए, एक ही वस्तु पर लगे बल क्रिया तथा प्रतिक्रिया, क्रिया तथा प्रतिक्रिया का जोड़ा नहीं होते हैं। अब वीडियो तनी मुनी लंबा हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। एक ही वस्तु द्वारा लगाए गए बल क्रिया तथा प्रतिक्रिया भी नहीं होते। इसके बाद वाला है, लिख लीजिएगा, कॉपी उठा करके लिख लीजिए। एक ही वस्तु द्वारा लगाए गए बल क्रिया तथा प्रतिक्रिया नहीं होते हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया लगते हैं, लेकिन एकल बल कभी भी संभव नहीं है। अकेले बल कैसे लग सकता है बताइए? हवा में बॉल लगाइए ना, लग रहा है हाथ है? नहीं लगेगा। यानी एकल बल संभव नहीं है जब तक कि दो वस्तु न हो। अगर दो गो वस्तु होई तबे बल लागी। बात बुझ रहे हैं? एक और ही सुन लीजिएगा, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल एक ही क्षण में बनते हैं। अब मान लीजिए कि एक बार क्रिया हो गया आज, कल प्रतिक्रिया होगा। दवा गलती खाइएगा तो रिएक्शन अबे ना होगा, आगे 4 दिन बाद होगा। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो शेयर मत कीजिए, और ये अपने दोस्तों के पास तो पक्का मत भेजिए। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तब तो कोनो बतिए नहीं है। मेरे फेसबुक चैनल को आप लोगों को जान ही गए होंगे, फिजिक्स मस्ती के नाम से ही है। यूट्यूब चैनल भी फिजिक्स मस्ती के नाम से है। तो फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
क्योंकि ऐसे ही धाकड़ी धाकड़ी वीडियो हम फिजिक्स मस्ती चैनल पर लाते हैं। धन्यवाद।